दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क एक पॉडकास्ट पर बैठे हैं और कहते हैं अमेरिका ने भारतीयों से इतना फायदा उठाया कि हमारी टेक दुनिया उनके बिना अधूरी होती। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टेस्ला और स्पेसएक्स के बॉस ने हाल ही में ज़ीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट पीपल बाय WTF में ऐसा ही कुछ कहा। ये बातें H1B वीजा को लेकर चल रही बहस के बीच आई हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ने सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन मस्क ने साफ कहा, भारतीय ब्रेन ड्रेन अमेरिका का फ्रेश एयर है। आइए जरा इस ड्रामे को खोलकर देखते हैं कि इसकी डिटेल्स में है क्या और इलॉन मस्क कभी अपने सबसे करीबी रहे डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ क्यों खुलकर बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पॉडकास्ट में निखिल कहते हैं अमेरिका ने हमेशा स्मार्ट लोगों को खींचा, लेकिन अब इमिग्रेशन पर इतना बवाल क्यों है। मस्क ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, अमेरिका को भारतीय टैलेंट से जबरदस्त फायदा हुआ है। हमारी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी आदि तो भारतीय CEO से ही चल रही हैं। वो बोले भारत से ब्रेन ड्रेन हुआ, लेकिन अमेरिका का इनोवेशन उसी से चमका है। फिर बात H1B वीजा पर आती है। ये वो वीजा है जो टेक जॉब्स के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स को अमेरिका बुलाता है। मस्क ने कहा, ये प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियां इसे गेम कर रही हैं। सस्ते में लोगों को लाकर अमेरिकन की जॉब छीन ली, लेकिन साफ चेतावनी दी, इसे बंद मत करो, ये बहुत बुरा होगा। टैलेंटेड लोगों की कमी पहले से है और भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। मस्क ने जोर देकर कहा कि उनकी कंपनियां तो वर्ल्ड बेस्ट को हायर करती हैं, पैसों से ऊपर रखकर। मस्क ने बाइडेन सरकार को भी घेरा। उनके टाइम बॉर्डर कंट्रोल खत्म हो गया था, क्रिमिनल्स तक अमेरिका में घुस गए, लेकिन ट्रंप ने फिर उस पॉलिसी को समझा, बॉर्डर जरूरी है वरना देश ही नहीं बचता। कुल मिलाकर मस्क का मैसेज क्लियर है, अच्छे इमिग्रेंट्स का वेलकम है, लेकिन सिस्टम को साफ करने की भी जरूरत है। अब ट्रंप का साइड भी देख लेते हैं। 25 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस ने ट्रंप की H1B वीजा पॉलिसी का बचाव किया। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, ट्रंप का व्यू बैलेंस्ड है, विदेशी वर्कर्स को सिर्फ शुरुआत में आने दो, जैसे नई फैक्ट्री लगाने में, फिर अमेरिकन को ही जॉब दो। ट्रंप ने खुद कहा था, हमारे पास कुछ टैलेंट्स की कमी है, एरिजोना में चिप फैक्ट्री के लिए हजारों एक्सपर्ट्स विदेश से लाओ, वो हमारे लोगों को सिखाएंगे कैसे चिप्स बनाएं, लेकिन साफ शर्त यही है, विदेशी कंपनियां अमेरिका में इन्वेस्ट करें तो पहले लोकल हायरिंग करें। सितंबर में तो $1 लाख का नया फीस लगा दिया गया नए H1B वीजा पर, ताकि कंपनियां सोच समझकर हायर करें। ट्रंप ने माना, इससे मेरे सपोर्टर नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये सेंस बनाता है। व्हाइट हाउस बोलता है, ट्रंप अमेरिकन वर्कर्स को रिप्लेस होने नहीं देंगे। भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर भी है, 2024 में 70% H1B भारतीयों को मिले थे, लेकिन अब सख्ती से सिर्फ रियल स्किल्ड को ही रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा, चुनाव में मस्क ट्रंप के चीयर लीडर बने हुए थे, कैंपेनिंग की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चिल्लाए। ट्रंप के पहले दिनों में मस्क डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के स्टार भी बने, लेकिन अब दरार साफ दिखती है। मस्क टैरिफ के खिलाफ हैं, कहते हैं फ्री ट्रेड बेहतर है। ट्रंप की इमिग्रेशन टाइमिंग पर भी मस्क ने सॉफ्टली डिफर किया। पॉडकास्ट में मस्क ने हंसकर कहा, ट्रंप को टैरिफ से रोका, लेकिन मैं नाकाम रहा। दोनों पब्लिक में एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं। क्या ये दोस्ती अब खत्म हो चुकी है या सिर्फ ये पॉलिटिकल गेम है? वैसे मस्क ने भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैसेज दिया है, बिल्ड करें, रेस्पेक्ट है आपका। जिस तरीके से मस्क ने कहा कि भारतीय CEOs ने वेस्टर्न कंपनियां चला ली हैं, सोचिए जरा, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, सबके पीछे भारत का ही कंट्रीब्यूशन है। फ्यूचर जॉब्स का ट्विस्ट भी यहाँ पर देखने को मिला। मस्क का प्रेडिक्शन है कि AI से 10 से 15 साल में जॉब्स ऑप्शनल हो जाएंगे, अबंडेंस आएगा, लेकिन स्किल्स अभी भी किंग है। तो दोस्तों, ये बहस सिर्फ वीजा की नहीं, ग्लोबल टैलेंट वॉर की है। मस्क सही कहते हैं, दुनिया छोटी हो गई है। ब्रेन शेयर कीजिए, आपका इसको लेकर क्या सोचना है। जिस तरीके से मस्क भारतीय पॉडकास्ट पर आकर ट्रंप की आलोचना भी करते हैं, फिर और उसके बाद थोड़ा कवर करने की भी कोशिश करते हैं, तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी को लेकर आप क्या सोचते हैं? वो किस तरफ हैं और जिस तरीके की वो बातें करते हैं वो आपको कितनी सही लगती है? कमेंट बॉक्स को कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।